प्यारे भाई बहनों, इस संसार में अधिकांश मनुष्य मन के गुलाम हैं। मन पर उनका नियंत्रण है ही नहीं। मन जैसे चाहता है वैसे उन्हें नचा देता है। बुद्धि भले ही उन्हें रोकने की कोशिश करे किसी गलत काम को करने से, परंतु मन इस कदर उनके ऊपर हावी हो जाता है कि वो मन के वशीभूत होकर गलत काम कर लेते हैं। और जब वो गलत काम कर लेते हैं तो फिर उस समय उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो जो करने के लिए जा रहे हैं वो गलत है। ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और पता है ये एहसास क्यों नहीं होता? ये एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता। मैं विवेक को विशुद्ध चेतना कहता हूं। विशुद्ध चेतना जिसमें गलत होने की संभावना जीरो भी नहीं होती, जीरो से भी नीचे। अगर गलती से कभी उसके कदम गलत करने की तरफ बढ़ भी जाए ना, तो वो तुरंत अपने कदमों को खींच लेता है, क्योंकि वो तुरंत पहचान लेता है कि जो करने के लिए जा रहा हूं वो गलत है। मन उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों हैं, ये उसे अपने अधीन नहीं कर सकते विवेक को, क्योंकि विवेक को मैं विशुद्ध चेतना कहता हूं। ये जो चारों हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। एक भाई ने पूछा, आप इन चारों को जरा अलग अलग करके समझाइए तो सही कि आखिर ये है क्या? चारों कौन? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये चारों वास्तव में क्या हैं। मैं अपने सतगुरु के अतिरिक्त, सतगुरु को तो मैं बहुत सुनता ही हूँ, मिशन की किताबें भी बहुत पढ़ता हूँ और दूसरी किताबें भी पढ़ता हूँ, तमाम धार्मिक किताबें, अलग अलग धर्मों की भी। मैं बहुत सारे दूसरे धर्म गुरुओं के विचार, उनके चिंतन के बारे में मैं गहराई से स्टडी करता हूं। और इन चारों के बारे में भी, यानी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के बारे में भी मैंने तमाम विस्तार से अध्ययन किया और कुल मिला के ये निष्कर्ष निकाला कि ये चारों वास्तव में दिखते अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग है नहीं। ये चारों मन के ही विभिन्न रूप हैं। दरअसल ये हमारा मन ही है जो हमें नचाता है, जो हमें भटकाता है, जो हमसे गलत काम कराता है, और ये मन ही हमसे अच्छे काम भी कराता है। वस्तुतः जैसे एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कभी पिता बन जाता है, कभी दादा बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, कभी मित्र बन जाता है, कभी मालिक बन जाता है, कभी नौकर बन जाता है। व्यक्ति तो एक ही है। किसी के लिए वो अच्छा बन जाता है और किसी के लिए वो बुरा बन जाता है। किसी के लिए वो बहुत हैंडसम होता है और किसी के लिए बहुत बदसूरत होता है। व्यक्ति एक ही है, परंतु अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए वो अलग अलग बनकर के रह जाता है। ठीक इसी तरह से कभी मन बुद्धि बन जाता है, कभी चित्त बन जाता है, कभी अहंकार बन जाता है। परंतु ये मन विवेक नहीं बन पाता, क्योंकि मन विवेक यदि बन जाए तो फिर सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में केवल प्रेम ही होगा, क्योंकि प्रेम का उदय कहां से होता है? प्रेम का उदय होता है दिल में होता है प्रेम का उदय। वहां प्रेम और विवेक दोनों साथ साथ रहते हैं, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो कुछ भी गलत होने की संभावना जीरो भी नहीं रहती। ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये दिल का विषय नहीं है, ये वास्तव में सारे के सारे मन का ही विषय है। मन ही कभी चित्त बन जाता है, कभी बुद्धि बन जाता है और कभी ये अहंकार बन जाता है। आइए कैसे पहचान करें कि मन कब बन गया चित्त, कब बन गया बुद्धि और कब बन गया अहंकार। ये चारों अंतःकरण हर प्राणी के अंदर मौजूद होते हैं। यहां प्राणी से मतलब इंसान से है, हम और आप कभी बैठते हैं अकेले और अकेले बैठकर कुछ सोचते हैं। उस समय यदि आपके मन में, यानी आपके अंदर ये विचार चले कि इस घर का सारा खर्च मेरे कारण चल रहा है, यदि मैं कुछ ना करूं तो ये परिवार भूखा मर जाएगा, मैं हूं तो सब कुछ हो रहा है, मेरे सामने और कोई है ही नहीं, तब ये मन की अहंकार वाली अवस्था है। और जब आप विचार करते हैं, यानी कुछ सोचते हैं, द्वंद्व में हैं, ये करूं या ना करूं, ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा निश्चित ही हो जाएगा, और ये काम कर रही है आपकी बुद्धि, यानी मन की बुद्धि वाली अवस्था में ये सब चल रहा है। और
ये आवश्यक नहीं है कि जिस समय बुद्धि चल रही है उस समय आपका निर्णय सही ही हो सकता है। बुद्धि गलत काम करने के लिए भी प्रेरित कर देती है, और जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के यानी मन के बुद्धि रूप के अधीन होकर किसी गलत कार्य को करने के लिए निकल जाता है और वो करता है, तो फिर उसे उसका परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन जब वो गलत कार्य करने के लिए जा रहा है और उसी समय वो रुक जाता है और वो अंदर अपने निर्णय ये लेने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दूसरों पे गलत प्रभाव होगा या किसी की हानि हो जाएगी। जब वो व्यक्ति ऐसा सोचता है तो फिर अब बुद्धि पे विवेक का कब्जा हो जाता है। विवेक सदा अच्छे कार्य की तरफ लेकर के जाता है, वो व्यक्ति को बुरे कार्य करने से रोक देता है। इसीलिए मैं विवेक को विशुद्ध चेतना मानता भी हूं और विशुद्ध चेतना इसे मैं कहता भी हूं। जिसका विवेक जागृत होता है वो सदा शुद्ध होता है, अशुद्ध वो कभी भी होता नहीं। अब आपने जान लिया ना अहंकार क्या है और बुद्धि क्या है। अब जानिए चित्त क्या है। जब मन निरुद्देश्य वहां चला जाता है, उसके सोचने का भी ना कोई उद्देश्य होता है और उसके करने का भी ना कोई उद्देश्य होता है, सिर्फ सपने। बैठा ही बैठा वो करोड़पति बन जाता है, बैठा ही बैठा वो निर्धन हो जाता है, बैठा ही बैठा वो सन्यासी बन जाता है, बैठा ही बैठा वो ग्रस्त बन जाता है, वो सुंदर बन जाता है, महल खड़े कर लेता है, समंदर में तैरने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है। मन की ये अवस्था चित्त कहलाती है। ये चित्त ही है जो सदा भटकता रहता है, हर समय सपनों में खोया रहता है, ये अशांत रहता है। इसे शांत करना बहुत ही कठिन काम है। कहते हैं व्यक्ति हर समय सपने देखते रहते हैं, परंतु सारे व्यक्ति हर समय सपने नहीं देखते। सपने केवल वो ही देखते हैं जिनका अपने चित्त पर जरा सा भी नियंत्रण नहीं होता। चित्त पर नियंत्रण, आप चित्त पर नियंत्रण अपने विवेक यानी विशुद्ध चेतना के द्वारा, चैतन्य के द्वारा कर सकते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो अभ्यास द्वारा योग से युक्त होकर अपने चित्त को अन्य कहीं ना भटकाते हुए निरंतर चिंतन करता है, अंततः वो मेरे दिव्य धाम को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो प्यारे भाई बहनों, अंतःकरण के ये जो चारों आयाम हैं, इनका अपना अपना महत्व है, परंतु इन सबसे अधिक महत्व किसका है? इन सबसे अधिक महत्व है विवेक का, क्योंकि विवेक ही विशुद्ध चैतन्य है। अगर विवेक जागृत है तो व्यक्ति अनायास ही ऊपर उठता चला जाता है और अंततः वो मोक्ष प्राप्त कर ही लेता है। उसके इस मनुष्य जीवन में भी बिल्कुल शांति बनी रहती है। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से ये चारों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज कमेंट करके आप बताइएगा जरूर, और वीडियो यदि पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।